तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर एक आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक CSC VLE हैं तो आप मेरा थंबनेल देख सकते हैं कि CSC VLE को मिल रहा है एक रजिस्ट्रेशन पर 28.26 रुपये का कमीशन। अगर आप एक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ आपको 28 रुपया 26 पैसा कमीशन के रूप में मिलेगा। इसका जो लास्ट डेट है वो 31/5/2021 है, लेकिन मैंने एक दिन कम कर दिया है इसलिए कि हो सकता है लास्ट दिन इसका सर्वर बिजी रहे तो आप उस दिन रजिस्ट्रेशन न कर पाएं। तो आप भी इसको जल्द रजिस्ट्रेशन करें, मौका आपको हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। तो चलिए, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया है तो इसको यकीन दिलाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास कमीशन आया है या नहीं। तो सबसे पहले मैं DG पे खोल देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि उसमें मेरा कमीशन आया है या नहीं, कितना आया है कमीशन। तो चलिए मैं आपको DG पे लॉगिन करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे DG पे लिख लेता हूँ और DG पे मेरा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ओपन होने देते हैं, कुछ थोड़ा सा समय लेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DG पे का इंटरफेस ऐसा नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन सर्विस सेंटर ID है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अपना। उसके बाद डालने के बाद मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करता हूँ। उसके बाद अपना फिंगर लगाना होता है, जैसा कि आप DG पे को ओपन करते हैं। उसके बाद ये सर्वर से डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो रहा है, जिसमें ये सर्वर से चेकिंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर लेते हैं और मोबाइल पे जो है OTP जाता है। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास OTP आ गया है मेरे मोबाइल पे और हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको। और जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, प्लीज़ वेट करने को कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि मैं वॉलेट बैलेंस मेरा इसलिए लो दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास बैंकिंग है और मैं ज़्यादा DG पे यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर चलिए पासबुक पे क्लिक करते हैं और पासबुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सिंक्रोनाइज हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15/5/2021 को 17:26 पर जो है OLYM करके ओलंपियाड जो एक सेवा है उसके थ्रू मुझे यहाँ पे ID लिखा हुआ है मेरा, और यहाँ पर 141 रुपये 30 पैसे का कमीशन आया है, जिसमें रिमार्क हमें दर्शाया गया है कि किसके लिए पैसा आया है। तो CSC एकेडमी NGO ओलंपियाड का पैसा आया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ पर चलिए 141 रुपये हमें मिले हैं, 141 रुपये 30 पैसा। उसके बाद यहाँ पर जो है भागा दे देते हैं 5 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 रुपये 26 पैसे का जो है हमें कमीशन यहाँ पे मिला है। एक पंजीकरण करने पर जो मैंने यहाँ थंबनेल में लिखा है 28.26 यानी 28 रुपये 26 पैसे का कमीशन, वो यहाँ पर हमको आया है। तो आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, तो चलिए इसका फटाफट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद में यहाँ गूगल टाइप कर लेंगे और गूगल टाइप करने के बाद में यहाँ चलिए मैं गूगल खोल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको CSC ओलंपियाड। जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर जो है CSC ओलंपियाड नाम से एक जो है यहाँ पे वेबसाइट आपको नजर आएगा, http://cscolympiad.com। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CSC ओलंपियाड 2.0 जो आगे जो है इसका बैनर खोल के जो एक पोस्टर है वो आ गया आपके सामने। इसमें ग्रेड्स जो तीसरे क्लास से लेकर आप 12th क्लास के बच्चों को इसमें इनरोल कर सकते हैं, इसमें पंजीकरण कर सकते हैं। मीडियम जो रहेगा इन लोगों का जो माध्यम रहेगा परीक्षा देने का वो हिंदी इंग्लिश मीडियम में इन लोग परीक्षा दे सकते हैं। सब्जेक्ट्स जो देख सकते हैं आप कि इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा, जनरल नॉलेज होगा, साइबर होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें 10 सब्जेक्ट्स जो हैं उससे जो क्वेश्चन है वो अलग अलग आप ले सकते हैं। अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से हैं तो हिंदी से आपको पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स आप लेते हैं तो मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, साइंस से हैं तो साइंस से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से आप ले रहे हैं तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फी जो रखा गया है वो 150 रुपये है। आप इस 150 रुपये को अभी पेमेंट करना होगा, आपके CSC वॉलेट से जो है 150 रुपये यहाँ कट जाएंगे। लेकिन जब बाद में आपको जो है 28 रुपये 26
26 पैसे का जो कमीशन है वो डीजीपे में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट खुद से जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको 150 रुपये कटेगा और उनको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। और अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर संचालक CSE BLE हैं तो आपको 28 रुपये 26 पैसे का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यू टू कोविड ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड इज बिंग एक्सटेंडेड। यहाँ पे जो है कोविड-19 के चलते रजिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग ऑन 31 मई 2021, यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो इसका क्लोज होगा 31 मई 2021 तक हो जाएगा। तो आप इस योजना का लाभ देना चाहते हैं और इससे कुछ कमीशन कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास 31 मई 2021 तक लास्ट जो है वो है। और कोविड-19 के चलते ये बढ़ भी सकता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करें। और अभी जो जितने भी हैं ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं, तो इसमें आप कोचिंग, मैं इसका तरीका भी बता दे रहा हूं कि कैसे आप ज़्यादा मात्रा में पैसा इससे कमा सकते हैं। तो इसमें CSE ओलंपियाड 2.0 एग्जाम कैन बी टेकन फ्रॉम 1 जुलाई 2021 ऑनर्ड। यहाँ पे 1 जुलाई 2021 को जो है एग्जाम लेने के लिए यहाँ पे जो डेट है वो रखा गया है। इसमें देखिए कि अवार्ड के रूप में उनको जो है लैपटॉप भी दिया जाएगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको लैपटॉप, टैब जो है उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेशन डिजिटल विल बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिजिटल रूप में। और उसके बाद दूसरे जो में आते हैं स्टूडेंट स्क्रीनिंग 70% एंड अबव विल गेट सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सीलेंस। जो 70% से ऊपर जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको जो है यहाँ पे एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डिटेल परफॉर्मेंस एनालाइज्ड रिपोर्ट, उनका एक एनालिसिस रिपोर्ट भी उनको दिया जाएगा। CSE एकेडमिक कोर्स ऑफर, उनको अनेक कोर्स के ऑफर भी उनको दिए जाएंगे, अनेक जैसे साइबर सिक्योरिटी जैसे तमाम जो चलते रहते हैं वो यहाँ पे CSE एकेडमी के द्वारा उनको ऑफर दिया जाएगा। चांस टू विन अवार्ड, और यहाँ पर जो है उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। और इसमें जो है कभी DM के द्वारा या CDO के द्वारा भी जहाँ पर उनको दिया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CSE ओलंपियाड एग्जाम स्केड्यूल जो यहाँ पर तय किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश ओलंपियाड के लिए 3 to 12th जो 3 क्लास से लेकर 12th क्लास तक यहाँ पर 1 से लेकर 3 जुलाई 2021 को 9 बजे से 6 PM यहाँ पे सारे उनके ड्यूरेशन दिए हुए हैं। एग्जाम ड्यूरेशन जो होंगे वो 1 आवर के होंगे, यानी 1 घंटे के होंगे। नोट द ऑनलाइन टेस्ट विंडो विल बिकम एक्टिव 15 मिनट पीरियर टू द टेस्ट, यानी कि आपको ऑनलाइन पहले टेस्ट लेने से पहले आपको 15 मिनट समय मिलेंगे। जो भी आपको समझना है उसमें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है आपको, चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो थ्रू BLE, अगर आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर स्टूडेंट डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे थ्रू BLE, अगर आप BLE हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं और लॉगिन एज BLE यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन एज BLE पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आपको CSE ID अपना डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ CSE ID, और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहे कैप्चे को आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। ये रिमेंबर मी का ऑप्शन इसलिए है कि आपका जो यूजर ID पासवर्ड है वो दोबारा ना पूछे। तो मैं यहाँ पे सेव नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, चलिए जैसे ही आप यहाँ पर CSE ID और अपना पासवर्ड डालेंगे तो ऑथराइज करने के बाद आपको अकाउंट डिटेल्स देखने को मिलेगा इस साइड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका BLE ID, BLE नेम, ईमेल ID और स्टेट कोड यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डेमो के लिए मैं कर रहा हूँ, तो आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डेमो ही डाल देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैंने डेमो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल ID डालना है। तो ईमेल ID यहाँ पर मैं डाल देता हूँ demo@123, और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना है, जिस भी स्टेट से आप हैं उसे चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है या सिटी चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है ईयर से डालना है। अगर मान लिया जाए आपका डेट ऑफ बर्थ 25/8/1999 या 24/8/1999 है, तो आपको सबसे पहले ईयर डालना है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको मंथ डालना है, उसके बाद अपना डेट डालना है।
उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम डाल लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं डेमो ही डाल देता हूँ, और स्कूल नेम जो भी आपका स्कूल है वो यहाँ पर डाल लें। तो मैं यहाँ पर डेमो ही डाल देता हूँ क्योंकि मैं डेमो बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्लास का ग्रेड जिस भी क्लास में है जो स्टूडेंट जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, ओलंपियाड में किस सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हैं। अगर आप अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो आपको उसके लिए 200 रुपये देने होंगे। एक सब्जेक्ट का आपको 150 देना है, और जितने भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको 150 रुपये करके देने होंगे। यानी 2 चूज करते हैं तो आपको 300 रुपये देने होंगे। तो चलिए मैं यहाँ इंग्लिश के लिए चूज करता हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे वैलिड ईमेल मांग रहा है, तो चलिए यहाँ पर वैलिड ईमेल डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का प्रीव्यू दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने से पहले जो आपका प्रोसेस है जो आप हमेशा करते हैं, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। यहाँ तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप पिन डाल देंगे। तो मैं अभी डेमो के लिए आपको बता रहा था, तो यहाँ पे मैं अभी डेमो दिखा रहा था इसलिए मैं डेमो कर दिया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑथराइज मांग रहा है, तो यहाँ पर फिर से यस कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को पूर्ण कर देंगे तो जो भी आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके मोबाइल पे जो है उनको एसएमएस प्राप्त हो जाएगा और यूज़र आईडी प्राप्त हो जाएगा। और उनको अगर आप बाद में देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो यहाँ पर जो है VLE डैशबोर्ड को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जो अभी देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग होने देते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पर आप इंटरफेस ओपन होगा वहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, होम और VLE डाटा, और इस साइड में आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ VLE डाटा पे क्लिक करते हैं और रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने का भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, उनका नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, सिटी, क्लास, ग्रेड और रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ डेमो के रूप में बता रहा था इसलिए मैं यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ किसी का। और आप अगर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान या फिर स्कूल से संपर्क करके जो है 3रे क्लास से लेकर 12 क्लास तक के जितने भी छात्र हैं उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए और उनको प्रोत्साहित करिए कि आपको अगर बहुत अच्छे करते हैं तो आपको लैपटॉप दिया जाएगा, और DM के द्वारा या CDO के द्वारा भी आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए कि स्टूडेंट अगर लॉगिन करना चाहता है तो उसके मोबाइल पे जो है यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो वहाँ पर दिया है उसको डालकर और कैप्चा डालकर यहाँ साइन इन करेगा। और यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका प्रोसेस जो पहले रजिस्टर आप कर दिए उसके बाद स्टेप जो है लॉगिन करेगा। जो भी स्टूडेंट का आप कर रहे हैं वो लॉगिन करेगा, आप उसको बता दीजिए कि इस वेबसाइट पे जाकर आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाकर यहाँ पे लॉगिन करके आपको जो है प्रैक्टिस करना है, लाइव टेस्ट देना है, और उसके बाद अपना रैंकिंग देखना है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा तो आप उसको एग्ज़ाम का भी शेड्यूल बता दीजिए कि कब से कब एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर चलिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के लिए आप उनका शेड्यूल जो तय किया गया है, तो यहाँ पर आप उनको बता दीजिए कि इस शेड्यूल में जो भी जिस भी सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है तो उसके हिसाब से उनको बता दीजिए कि ये शेड्यूल है। अगर इसको जो है एक्सटेंड किया जाता है तो वो भी आप बता दीजिए। तो ऐसे आप 28 रुपये 26 पैसे का कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सभी VLE के साथ आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा VLE भाई को मदद करें, और हम दोनों मिलकर अगर काम करते रहेंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो नहीं आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में कोई अगली नई चीज़ को लेकर, नई सर्विस को लेकर। तो आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा।